चिकन टिक्का सैंडविच अगर एक दफ़ा इसको आप बनाएंगे और इसको खाने के बाद आप बेकरी वाले चिकन टिक्का सैंडविच को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम बजट में बनने वाले ये टेस्टी सैंडविच आप घर में आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। आपने अक्सर खाया होगा बेकरी पे मिलने वाला चिकन टिक्का फ्राई सैंडविच, तो आज हम वही सैंडविच घर पर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा किलो चिकन लेंगे, बोनलेस आपने लेने, और उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है और इसको मैरिनेट कर लेना है। इसके साथ ही हम 1 कप दही डालेंगे। दही आपने फुल क्रीमी डालनी है, जिससे बहुत अच्छा से इसका फ्लेवर आएगा। और इसके साथ कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च आपने डाल देना और हल्दी डाल देनी, और साथ ही हमने नमक डाल देना है। कम से कम आपने इसको 20 मिनट मैरिनेट करके रख देना है। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरह से बड़े पीसेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा सा लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही हम ये टमाटर डालेंगे। 2 टमाटर आपने इसी तरह से कट करके डालना है और साथ ही हरी मिर्च भी डाल देनी है और खूब इसको भून लेना है। भूनने के बाद अब हम चिकन डाल देंगे। ये 20 मिनट के बाद हमने इसको डाला है और ये हल्की आंच पे आप पकाते जाएंगे। जितनी अच्छी हल्की आंच पे ये पकेगा और पानी इसका ड्राई होता जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये टिक्का सैंडविच तैयार हो जाएंगे। आपने इसको फुल आंच पे नहीं पकाना, वरना इसकी बोटियां कच्ची अंदर से रह जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट में इसका पानी भी खुश्क होने लग गया और बोटियां भी अंदर तक गल गई हैं। और आपने टमाटर को ज़्यादा पिसाना नहीं है, इसी तरह साबित रहें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हमने ठंडा करके इसकी बोटियाँ कर ली हैं और इसी पैन में ही ये टमाटर का पेस्ट जो बचा हुआ था वो भी अब हमने इसमें डाल दिया और उसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इसके साथ ही हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं या लंबाई के रूप में पतली सी स्लाइसिस करके डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम 3 से 4 चम्मच मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ की वजह से चिकन का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आ जाता है और इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसको कम से कम हम 5 मिनट इसी तरह से मिक्सिंग करते जाएंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी बहुत ही ज़बरदस्त से ये असेंबल हो जाएगा। और इसके साथ ही हम 2 चम्मच चिली गार्लिक डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सैंडविच के लिए ये मिल्की ब्रेड लेंगे। आपने इसी तरह की मिल्की ब्रेड ले लेनी है और इसकी सेंटर से गोलाई शेप में कटिंग कर देनी है। और मैं ये 3 लेयर्स सैंडविच बना रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से कटिंग कर देने हैं। और बाकी जो ब्रेड है उसको आपने ज़ाया नहीं करने, इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। मैंने मुख्तलिफ शेप में ये सैंडविच बनाए हैं, इसी तरह से ही आप ये देखें ये कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें ब्रेड को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी तरह से मज़ीद जो उसके हिस्से बच गए हैं और इसी तरह से कटिंग करेंगे फाइन सी, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये सैंडविच शेप तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। और आप भी इसी तरह इसको बनाइएगा। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसी तरह से हम चिकन को एक लेयर में लगा लेंगे, उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाते जाएंगे और फिर से हम दोबारा से चिकन डालते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी लेयर्स हम तैयार कर रहे हैं और आपने भी सेम इसी तरह ही करनी है। और अगर आपके पास ये मसाला ज़्यादा हो तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक मज़ीद भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस चिकन के मटेरियल को। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमने ये लेयर्स तैयार कर लिए हैं और इसी तरह से ये तमाम सैंडविच मैं बना लूँगी। माशाल्लाह से आधा किलो चिकन के साथ ये कम से कम 12 से 15 अदद सैंडविच तैयार हो जाते हैं और आपने भी इसी तरह से तैयार करके रख लेना है। हमेशा सैंडविच को आप ताज़ा ही बनाया करें। अब हम इसकी कोटिंग के लिए ये 3 से 4 अदद अंडे लेंगे, खूब अच्छे से फेंट लेना है। आपने इसके अंदर कोई मसाला वगैरह भी नहीं डालना और बहुत एहतियात के साथ आपने उलट पुलट करके ये सारा अच्छे से कवर कर लेना और साथ ही पहले से गर्म किए हुए ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। और आपने हमेशा इस सैंडविच को फ्राई करते वक्त आग को तेज़ रखना है। आपने हल्की आंच पे इसको नहीं पकाना। हल्की आंच की वजह से ब्रेड सारा ऑयल चूस लेगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसको ठंडा कर के इसी तरह एक प्लेट में रख देंगे। आप चाहें तो पैन में भी रख सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर
चीज़ की स्लाइसेस लगा देंगे, लेकिन ये थोड़े से टूट गए हैं तो कोई बात नहीं। तो अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्च रख देंगे। आप चाहें तो शिमला मिर्च या टमाटर या आप ऑलिव भी लगा सकते हैं। और इसके बाद इसको हम ओवन में 5 से 10 मिनट मज़ीद रख देंगे। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना, आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से चिकन टिक्का सैंडविच तैयार हो गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।